आइए, आप लोग अभी द्विघात समीकरण को देख रहे हैं और द्विघात समीकरण जो है वो आपका ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है द्विघात समीकरण, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है ना। इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है मैंने अपने पूर्व के वीडियो में डाल दिया है, आप उसे पहले देख लीजिए। चूँकि ये हम लोग जो प्रश्न बनाएंगे प्रश्न संख्या 27 से स्टार्ट हो रहा है और मेरा पूर्व का वीडियो देखिए और तब जा कर के इस सब सवालों को समझने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है। आइए, हम लोग बहुत कम समय में सिर्फ सवाल को देखना है और आपको इसका आंसर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना। आज जो आप वीडियो देखेंगे, जहाँ तक मैं बनाऊंगा, इसमें आप देखेंगे कोई भी सवाल जो है आपको कुछ भी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे सवाल को, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। आपको लेकिन बेसिक कंसेप्ट रहना चाहिए। क्लियर। देखिए, आप मेरे पूर्व का वीडियो देख करके रखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। फिर प्रश्न संख्या 27 को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज किया हुआ है। ठीक है ना। तो चेंज किया हुआ है तो आप क्या करते हैं, तो जो चेंज किया गया है यहाँ पर ए के स्थान पर बी है, बी के स्थान पर ए है और सी का मान -c चल रहा है। ठीक है। तो आप विवेचक को जानते हैं तो विवेचक होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b² हो जाएगा a² और माइनस होता है तो यहाँ पर c का मान माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ac का मान bc हो जाएगा। ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा a² + 4bc हो जाएगा। a² + 4bc आपका राइट ऑप्शन होगा। सिर्फ आपका चेंज हुआ है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज हुआ है, आपका फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ। विवेचक जो अपना कंडीशन जो बनाया था b² - 4ac वही चल रहा है। फॉर्म जैसे ही चेंज होगा तो आपका थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 28 को देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर भी आपका क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग है। b का मान क्या है, -b है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मूलों का योगफल जो है सूत्र आप जानते हैं तो -b/, होता है -b/, होता है, लेकिन यहाँ पर -b/, नहीं होगा क्योंकि माइनस है और -b का मान चल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b/, आपका आंसर प्लस में हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्या अगला 29 में देखिए। आपका प्रश्न क्या 29 है। यहाँ पर यदि द्विघात बहुपद इतना दिया गया है, इसको देख रहे हैं आप, अल्फा बीटा इसका मूल है तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा, आपको पता होगा -b/, होता है। जब इस फॉर्मूला पर आप वैल्यू को बैठाते हैं तो b का मान आपका माइनस फॉर्मूला में रहता है, यहाँ पर b का मान -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और a का मान 1 है तो 1/1 सिर्फ 1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इसमें देखिए द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज किया गया है। ठीक है ना। तो चेंज किया हुआ है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर a का मान जो है यहाँ पर c है, b का मान जो है वो -b है और c का मान जो है वो है। यहाँ पर चेंजिंग हो चुका है और आपका जो वैल्यू पूछा है α² + β² पूछा है। ठीक है ना। तो α² + β² बराबर आपको पता होना चाहिए कि α² + β² बराबर होता क्या है। ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए कि α² + β² बराबर, चूँकि इसको नहीं देखिएगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। α² + β² बराबर फॉर्मूला होता है आपका कि α² + β², थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, कि ये होता है α + β का होल स्क्वायर और -2α × β। जब इस पर योगफल का फॉर्मूला देते हैं -b/a का होल स्क्वायर और -2 × c/a, गुणनफल का फॉर्मूला है। अब देखिए स्क्वायर करने पर ये धनात्मक हो जाएगा, b² - 2c/a। अब आप देख लीजिए ये एलसीएम हो जाएगा a², यहाँ पर होगा b² - 2ac/a²। अब इसके मान पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म के आधार पर हुआ इसका, है ना। तो अब इस मान पर आप क्या करते हैं कि यहाँ से जो ABC का जो मान चेंज है इसके मान को रख दीजिए यहाँ पर, तो आपका राइट ऑप्शन जो मिलेगा वो आपका ऑप्शन को देख लीजिए कहाँ पर टच हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है b², तो b² जो है वो आपका -b का स्क्वायर होगा तो वो b² ही रह जाएगा। ठीक है। और -4ac का मतलब हुआ a और c का मान, देखिए c और a धनात्मक ही है चलेगा तो यहाँ 2ac जो है वही 2ac ही रह जाएगा। बटन चल रहा है a² यहाँ चल रहा है a², तो यहाँ a का मान क्या है c है
तो यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ चेंज कहाँ हुआ देख लिए, कहाँ पर हुआ, बी स्क्वायर माइनस बी भी बैठाने से धनात्मक बी प्लस से बी स्क्वायर हुआ, और -2 इंटू ए सी का मान सी गुना ए, यहाँ चेंज हो रहा है लेकिन वही मान आ रहा है, तो -2 ए सी रहेगा बटा ए स्क्वायर, ए का मान यहाँ सी चल रहा है तो ए का मान यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से मेरा प्रश्न के आधार पर जो है वो आपका आंसर हो रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन कहाँ पर टच हो रहा है, सी में, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न 31 का। प्रश्न संख्या 31 देखिए, द्विघात समीकरण जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट है और इसका मूल समान होगा। तो कंडीशन आपको दिया गया है, क्या होता है आपको मैंने बता दिया है कि d बराबर 0 कुछ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, या बी स्क्वायर बराबर 4ac को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ थर्ड स्टेप में बी स्क्वायर बराबर 4ac राइट ऑप्शन ए पर है। ठीक है ना। चलिए अगला जो है आपका 32 नंबर, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, ए का मान ए, बी का मान बी और सी का मान सी है। तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं पता होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही विवेचक कहते हैं। तो यहाँ विवेचक या विवेक का राइट ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न संख्या 33 में देखिए आपका प्रश्न निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। आपको पता है योगफल का चिन्ह बदलना है, गुणनफल का चिन्ह नहीं बदलना है, आपको द्विघात बहुपद पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 है, वहाँ क्या हो जाएगा +3 हो, +3x हो जाएगा, x गुणांक लगता है योगफल में, तो x स्क्वायर + 3x और +2। आप राइट ऑप्शन को देखिए, जो मैंने बोला है x स्क्वायर + 3x + 2 राइट ऑप्शन ये हो रहा है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है x स्क्वायर - 9 का हल समुच्चय। हल समुच्चय क्या होगा कि हल में जो होता है, हल के साथ एक से अधिक हल होने को क्या कहते हैं, समुच्चय में लिया गया है। ठीक है ना। हल समुच्चय ये देखिए, जैसे सॉल्यूशन में जाइएगा, शून्य ज्ञात करना है या हल समुच्चय ज्ञात करना है, तो -9 बराबर राइट में क्या करते हैं, 0 से कंपेयर कर देते हैं, तो बराबर -9 जाएगा राइट, तो क्या हो जाएगा +9, और स्क्वायर जाएगा तो √9 होगा, और वर्गमूल क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा। इसका हल समुच्चय क्या हो जाता है आपका सी, राइट ऑप्शन सी है +-3। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर, प्रश्न संख्या 35 को देखिए। द्विघात समीकरण जो है वो सही चल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके मूल समान है ना, इसके मूल समान है। ठीक है ना, तो मूल समान है तो इसका मूल पूछा है। ठीक है, इसका प्रश्न थोड़ा सा गलत क्या है, देखिए इसको लिखना चाहिए था इसके समान मूल है, या मूल समान है तो मूल है, मूल होगा, ये कंडीशन इसका बना है। तो समान मूल इसका क्या होता है, तो समान मूल जो बना है वो -b/2a बना है। अगले वीडियो में मैंने डाला था कि समान मूल के लिए क्या सूत्र बना है, -b/2a, और असमान मूल के लिए -b + √b² - 4ac या √d संपूर्ण बटे 2a बोला था, लिखा भी गया था। तो आप देखिए समान मूल स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल सही चल रहा है, तो समान मूल हो जाएगा -b/2a। तो आपका जो राइट ऑप्शन है -b/2a, यही आपका डी ऑप्शन सही। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 देखिए, द्विघात बहुपद है, यहाँ पर इसका अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ABC का मान है, A का मान 1, B का मान -3, C का मान 5 है। अब है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखिए, ये सब सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा जो है सवाल ये हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पर बीटा अगर ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा इनवर्स। ठीक है, प्लस, और दूसरा बीटा ऊपर है तो अल्फा अगर नीचे से जाता है तो अल्फा इनवर्स, ऐसा भी सवाल आएगा। दोनों एक ही सवाल है, देख लीजिए, अल्फा बटे बीटा हो प्लस बीटा बटा अल्फा हो, या अथवा अल्फा बीटा इनवर्स हो प्लस बीटा अल्फा इनवर्स हो, माइनस इनवर्स बोला जाता है। तो इस ढंग से रहे तो समझना चाहिए दोनों एक ही सवाल है। और इसका भी
आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, देखिए ये सब चीज़ का डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा ना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत ना होगा। आप बहुत कम समय में इस सवाल को थोड़ा सा जो है मेहनत करना पड़ेगा, आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बना है, क्या बना है कि बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ac होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला बना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ac बना है। अब आप यहाँ से क्या करते हैं, इस बहुपद से abc का मान उठा करके इसी फॉर्मूला पर रख दीजिए, आपका आंसर जो है मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, और माइनस 2ac, ac का मान कितना चल रहा है, 1 गुना 2, 1 गुना 5, 5 चल रहा है, 5 गुना 2, 5 गुना 10, 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 कितना हो जाता है, माइनस से। ठीक है, और बटे ac चल रहा है, 1 गुना 5, 5 हो जाएगा, यहाँ ये का मान 1 है, इसके का मान 5 है, तो माइनस 1/5, राइट ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, आप अगर देखेंगे इस फॉर्मूला को देख लीजिए कि ये फॉर्मूला है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का, या इसको दूसरे तौर पर अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स भी बोला जाता है। ठीक है, यही बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ac होगा, इसको लिख करके रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। 37 का प्रश्न है कि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल क्या होंगे। तो d बराबर 0 है तो दोनों मूल समान होगा। क्लियर, तो वास्तविक और समान, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो रहा है, वास्तविक और समान। देखिए वास्तविक के लिए दो कंडीशन, ओनली फॉर वास्तविक रियल के लिए दो कंडीशन बना है, उसको आप समझ लीजिए। d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा तो ये वास्तविक होगा। अब बात है कि d इज ग्रेटर ओनली होगा तो यहाँ वास्तविक के साथ असमान लगेगा, वास्तविक के साथ असमान लगेगा, और d इज इक्वल टू 0 होगा, जिससे बराबर चिन्ह समान है, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, ओनली फॉर वास्तविक कहेगा d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू का प्रयोग करना है। ठीक है, समान के लिए आपका करना है d बराबर 0, और समान के लिए क्या करना है, d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 37 के बाद 38 नंबर। 38 का जो प्रश्न है वो आपका है, द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके शून्य अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला देख लीजिए, माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, -3 बट ए का मान 2, -3/2 हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन डी होगी। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न संख्या आप देखिए 39 और 40 यहाँ पर है। 39 में जो प्रश्न है कि a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें जो है मूल किसका मान, x का मान, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो माइनस क्यू स्क्वायर राइट जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और गुना में चल रहा है स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो बटे में चला जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर जाएगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सबका, तो ये क्यू बटे पी हो जाएगा। ठीक है, इसको देख सकते हैं, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, माइनस क्यू स्क्वायर गया तो राइट में क्यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ए स्क्वायर पी स्क्वायर बटे में गया है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बटे में आया, स्क्वायर जैसे ही यहाँ से गया, ठीक है ना, स्क्वायर गया तो अंडर रूट हुआ, तो यहाँ पर सबका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के क्यू बटे ए पी हो जाएगा, क्यू बटा ए पी। राइट ऑप्शन देख लीजिए, क्यू बटे ए पी, चूँकि स्क्वायर गया है प्लस माइनस में आप देख सकते हैं, यहाँ क्यू बटे ए पी, राइट ऑप्शन डी चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो 40 है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा आपसे हल हो जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र बना है -b/c बना है, -b/c, -b का मान -1 बटे c का मान चल रहा है -2, तो -1 बटे -2 होगा तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1/2, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्लियर, प्रश्न संख्या अगला देखिए प्रश्न 41। यहाँ पर 41 में देखिए आप, तो बहुपद आपका दिया गया है किसके शून्य, ए और बी शून्य है, यहाँ पर शून्य का वैल्यू ए और बी है, ए इंटू बी का मान पूछा है, शून्यों का गुणनफल बराबर c/a होता है, c/a का मान हो जाएगा, c का मान 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है,
तो 5/1 5 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ये होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न 42 को देख रहे हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बदला हुआ है, ठीक है ना। फॉर्म जब बदल गया है तो ABC का मान आपको समझ करके रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं गलती नहीं हो जाए, क्योंकि आप जो सूत्र लगाएंगे वहाँ पर ABC जो चलेगा तो वो ABC आपके लिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है चेंज? देखिए C का मान A का मान C हो रहा है, C का मान A हो रहा है और B का मान भी -B हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। तो मूल समान है, इसका मूल क्या चल रहा है? समान है। तो समान मूल का मान क्या होगा? समान मूल का मान क्या होता है आपको पता है, -B/2A होता है। लेकिन याद रखिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म सही रहता है तब जो आपका स्टैंडर्ड मान होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो बना है x² + bx + c = 0, उसके लिए समान मूल बनाया -B/2A, ना कि कहीं भी आप उपयोग कर लीजिएगा। वो उसका उपयोग करने में सावधान रहिए। ABC स्टैंडर्ड फॉर्म सही रहना चाहिए। जैसे ही चेंजिंग वाला स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, फॉर्म रहेगा द्विघात समीकरण, तो वहाँ सावधान हो जाएंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर बोलिए -B/2A, दिमाग में लगाइए -B का मान -B है। अब देखिए -B/2A तो हम लिखते हैं, लेकिन ये इस पर जब हम बैठाते हैं तो -B का मान -B है। तो देखिए यहाँ -B हो गया और बटा 2A का मान C चल रहा है और A का मान चल रहा है C, 2C हो जाएगा, -+ B/2C, ये B/2C हो जाएगा। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या 43 को देखिए। द्विघात बहुपद है आपका ax² + bx + c, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म के शून्य का योग, मूला का योग क्या होता है? -B/A होता है। सिलेक्ट कीजिए -B/A को, ये नंबर, ठीक है, ऑप्शन ए हुआ। अगला है 44, B² - 4AC > 0। पता चल गया होगा कि ये विवेचक जो है 0 से 12 है, D > 0, तो इसका मूल कैसा होगा? तो ग्रेटर देन होगा तो असमान मूल होगा, वास्तविक और असमान होता है, असमान मूल। राइट ऑप्शन ये हो गया। द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका जो मान है द्विघात समीकरण में x का मान, चूंकि ऑप्शन से पता चल रहा है कि x का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके x के मान को क्या करते हैं आप? इसको पहले फैक्टर में लाते हैं, ठीक है। फैक्टर में मध्य पद का बंटवारा करेंगे तब जाकर फैक्टर में आएगा और फैक्टर के बाद तब जाकर के शून्य पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे 2x² है ना, और -5x और -3 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं? मध्य पद को बंटवारा करते हैं। मध्य पद का बंटवारा आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ पर है 2x² माइनस, ये C का मान 6 है, -6 चल रहा है, तो C का चिन्ह नेगेटिव होने के कारण मध्य पद का बंटवारा 5 से 12 लेना पड़ेगा। माइनस में 6x प्लस में 1x -3। अब देख लीजिए यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा है, इसके बाद कॉमन आने के बाद x -3 और +1 कॉमन आ रहा है x -3। फैक्टर फॉर्म हो रहा है x -3 × 2x + 1। इसको जब 0 से कंपेयर दोनों फैक्टर फॉर्म कर पार्ट को करते हैं तो ये x का मान यहाँ पर आ जाता है -3 + 3 और इससे आ जाता है -1/2। +1 है तो -1 रह जाएगा, गुना 2 है तो बटा 2। तो देखिए x का 2 आपका मान प्राप्त हो रहा है। कौन कौन मान प्राप्त हो रहा है? तो x = 3 भी आ रहा है, -1/2 भी आ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका टच हो रहा है, 3 और -1/2। तो देखिए यहाँ पर 3 भी है, x = 3 भी है और यहाँ पर जो है आपका C में है x = -1/2। प्रश्न संख्या ये आपका 45 है। प्रश्न संख्या 45 में हम देख लेते हैं गैस पेपर में कि ये क्या किया है। दोनों ऑप्शन को दिया है, 3 और -1/2 को, ठीक है। तो इसका जो है मान होगा 3 भी होगा और आपका जो होगा तुम्हारा यही भी रह जाएगा, 3 भी सही है और ये आपका C का भी सही है। लेकिन इसमें जो है आंसर सिर्फ x = -1/2 दिया है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही चल रहा है इसका, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 46 नंबर। यहाँ पर है आपका B² - 4AC = 0, अर्थात D = 0 है। तो इसका मूल कैसा होगा? तो D = 0 होने पर मूल समान हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 47 में है, बहुपद इतना के शून्यक है, तो इसका शून्यक क्या निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर
एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 चल रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ से -1 और -1 -1x होगा, x माइनस एक्स फैक्टर पार्ट में जाएगा, और जब इसके शून्य में जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल लीजिए, -1 + 1 होगा, -1 + 1 1 और 1 आंसर आएगा, और 1 और 1 का ही आंसर है नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या होगा। इसका अगर आप आंसर देखना चाहते हैं, अगर इसका आंसर शायद दिया है 47 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर इन्होंने लिखा है कि ये ऑप्शन ए दिया है, ए दिया है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 और 1 होगा। ठीक है, तब राइट ऑप्शन ये होगा। आप -1 को हटा दीजिएगा, 1 और 1 ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना, +1 दोनों धनात्मक 1 होगा आंसर में। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 47 के बाद 48। प्रश्न संख्या 48 आपका f(x) दिया गया है एक फंक्शन के रूप में, फलन के रूप में, इतना के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ मूलों का योगफल -b/a। -b/a का मान उठाइए, -b/a का मान क्या हो जाएगा, तो -b -7 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -b माइनस फॉर्मूला का है बटे a, माइनस क्या होगा, माइनस रहेगा, और b का मान -7 होगा, और a का मान 1 चल रहा है, -+7 होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, 7 हो गया, तो स्क्वायर होल स्क्वायर चल रहा है, तो 7 स्क्वायर कीजिएगा, तो 7 स्क्वायर करने से ये क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, ये राइट ऑप्शन बी हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका 49 का प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य है तब दोनों मूल क्या होंगे। आपको पता है दोनों मूल समान हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल का वैल्यू दिया गया है। आपको पता होना चाहिए योगफल और गुणनफल जो होता है, योगफल का चिन्ह बदल जाएगा और उसमें x लगेगा, x गुणांक उसका होता है, और गुणनफल का चिन्ह नहीं बदलता है। आप द्विघात बहुपद अपने से बोलिए, x² + 2 है तो योगफल तो -2x बोलिए चिन्ह बदल कर, और 15 प्लस में है प्लस ही रहेगा। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो रहा है, x² - 2x + 15। आप ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन आपको कहाँ पर टच हो रहा है, x² - 2x + 15, ये आपका सी ऑप्शन सही हो गया है। चलिए आपका प्रश्न संख्या 50 क्लियर हो गया। आपने देखा कि बहुत सवाल आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सिर्फ देखिएगा और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर, धन्यवाद।